दोस्तों, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि 13 जनवरी से महाकुंभ का समागम शुरू होने वाला है। इस महाकुंभ के पर्व में इतनी ज्यादा भीड़ होने वाली है इस बार। अनुमानित है कि 40 से 50 करोड़ लोग यहाँ पे आने वाले हैं और इस महापर्व में डुबकी लगाने वाले हैं संगम में। संगम या कुंभ एक ऐसा महापर्व होता है सनातन धर्म का जो हर 3 साल में कुंभ आता है और 12 साल में महाकुंभ आता है। 12 साल में जो महाकुंभ आ रहा है, जो इस बार का महाकुंभ पड़ने वाला है, वो कुछ वजह से बहुत ज्यादा खास है क्योंकि ये 12 साल में 12वीं बार आने वाला है। मतलब ये 144 साल बाद ये महाकुंभ होने वाला है, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए और इस बार इसीलिए इतनी ज्यादा यहाँ पे भीड़ होने की संभावना है। इसके लिए बहुत सारे इंतजाम भी किए जा रहे हैं कि लोग यहाँ पे आके आराम से गंगा में या संगम में डुबकी लगा सके। लेकिन यहाँ पे कई तरीके के लोग आते हैं, जैसे कि साधु आते हैं, संत आते हैं, महात्मा आते हैं, नॉर्मल पब्लिक भी आती है यहाँ पे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी यहाँ होती हैं जैसे कि नागा साधु। ये नागा साधु के बारे में मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो बनाई हुई है और इनका कुंभ से क्या रिलेशन है, आज हम अपने वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे कि ये नागा साधु कहाँ से आते हैं, कहाँ कि कुंभ के टाइम में ही ये क्यों दिखाई देते हैं और ये कुंभ खत्म होने के बाद ये कहाँ चले जाते हैं। वैसे तो नागा साधुओं की दुनिया जो बहुत बहुत ज्यादा रहस्यमयी है, लेकिन इनके बारे में आज हम थोड़ी बहुत जानने की कोशिश करेंगे अपने इस वीडियो के बारे में। उनकी कुछ जो उनके नियम हैं, जो उनके प्रथाएं हैं, कैसे वो उसको फॉलो करते हैं, क्या कठिनाइयां आती हैं इन लोगों में, वो सारी बातें आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। नागा साधु के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते थे, हम आज अपनी वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। नागा साधु का एक योद्धा रूप में जिक्र किताबों में भले ही कम मिलता हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब धर्म को बचाने की अंतिम कोशिशें बेकार होती दिखी हैं, तब तब नागा साधुओं ने धर्म की रक्षा के लिए न सिर्फ हथियार उठाए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम महाकुंभ यूपी के प्रयागराज में शुरू हो रहा है। इस बार के कुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के जुटने की संभावना है, जिसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं के साथ साथ कुंभ में लाखों की संख्या में साधु संत पहुंचते हैं और उनके लिए भी खास तैयारी की जाती है। लेकिन हर बार कुंभ में जुटने वाले नागा साधु कौतूहल का विषय बने रहते हैं। नागा साधुओं के बिना कुंभ की कल्पना तक नहीं की जा सकती। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कोई सन्यासी कैसे नागा साधु या साध्वी बनते हैं और कब से ये परंपरा चली आ रही है। कुंभ के दौरान विभिन्न अखाड़ों में नागा साधुओं का अमृत स्नान होता है। यहाँ महिला नागा साधु भगवा वस्त्र पहनकर रहती हैं। वहीं नागा साध्वी कभी सार्वजनिक रूप से निर्वस्त्र नहीं रहती हैं। नागा साधु जैसे लंबे बाल रखते हैं, वहीं नागा साध्वी मुंडन कराकर रहती हैं और पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं। देश विदेश से आई हुई साध्वियों का जमावड़ा भी कुंभ में लगने वाला है। कुंभ में महिला साध्वी महंत दिव्या गिरी ने बताया कि कुंभ में नागा साध्वियों की परंपरा रही है। पहले नागा साध्वी जूना अखाड़ों का हिस्सा होती थी, लेकिन अब एक अलग शाखा बनाई गई है। उन्होंने बताया कि नागा साध्वियों के नियम भी साधुओं की तरह कठोर होते हैं। हर बार की तरह इस बार भी सभी नागा अमृत स्नान में हिस्सा लेंगे, जो कुंभ में आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। दिव्य नागा साधु अपने जीवन को तपस्या करके अद्भुत बनाते हैं। भभूत में लिपटा शरीर और तन पर गेरुआ वस्त्र इनकी पहचान है। साथ ही माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष और हाथ में त्रिशूल इनकी मौजूदगी का आभास दिलाते हैं। ज्यादातर नागा साधु शिव और शक्ति के उपासक हैं, जिनके अध्याय की शुरुआत ही उनके अंत से होती है। वह एक एक कर अपने परिवार, रिश्तेदार और दुनिया की तमाम विलासिता को त्याग देते हैं और तब जाकर कहीं उन्हें नागा की उपाधि मिलती है। कब से शुरू हुई थी नागा की परंपरा?
कुंभ में जूना अखाड़ा के थानापति घनानंद गिरी बताते हैं, जिनको संत समाज और शंकराचार्य की ओर से नागा की उपाधि मिल जाती है। उन्हीं को नागा रहने की अनुमति दी जाती है। मतलब जो नागा दिगंबर है वह समय आने पर धर्म के प्रचार को आगे आते हैं, लेकिन जो श्री दिगंबर है वह हर समय ही दिगंबर रहते हैं। लेकिन जिस साधु ने जीते जी अपने हाथों अपना अंतिम संस्कार कर दिया हो, आखिर उसके जीवन का उद्देश्य क्या होता है? नागा साधु का एक योद्धा के रूप में जिक्र किताबों में भले ही कम मिलता हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब धर्म को बचाने की अंतिम कोशिशें बेकार होती दिखी हैं, तब साधुओं ने धर्म की रक्षा के लिए न सिर्फ हथियार उठाए हैं, बल्कि जान देकर या जान लेकर धर्म की रक्षा की है। नागा साधुओं ने अपने समय में सनातन को बचाने के लिए बड़े बड़े युद्ध भी किए हैं। धार्मिक इतिहास के ग्रंथों में इस बात का जिक्र मिलता है कि 8वीं शताब्दी में जब सनातन धर्म की मान्यताओं और मंदिरों को लगातार खंडित किया जा रहा था, तब आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की। वहां से सनातन धर्म की रक्षा का दायित्व संभाला। उस समय ही आदि गुरु शंकराचार्य को जरूरत महसूस हुई कि सनातन परंपराओं की रक्षा के लिए सिर्फ शास्त्र ही काफी नहीं है, शस्त्र भी जरूरी है। तब उन्होंने अखाड़ा परंपरा शुरू की, जिसमें धर्म की रक्षा के लिए मर मिटने वाले सन्यासियों ने प्रशिक्षण देना शुरू किया। नागा साधु उन्हीं अखाड़ों के धर्म रक्षक माने जाते हैं। धर्म रक्षा के मार्ग पर चलने के लिए ही नागा साधुओं ने अपने जीवन को इतना कठिन बना लिया है, ताकि विपरीत परिस्थितियों का सामना कर चुनौतियों से निपटा जा सके। क्योंकि जब कोई अपने जीवन में संघर्ष नहीं करेगा, तो वह धर्म की रक्षा कैसे कर पाएगा? 12वीं शताब्दी में अफगान लुटेरा अहमद शाह अब्दाली भारत विजय के लिए निकला, तो उसकी बर्बरता से इतना खून बहा कि आज तक इतिहास के पन्नों में अब्दाली का जिक्र दरिंदे की तरह किया जाता है। उसने जब गोकुल और वृंदावन जैसी आध्यात्मिक नगरी पर कब्जा करके दरिंदगी शुरू की, तब राजाओं के पास भी वो शक्ति नहीं थी जो उससे टकरा पाते। लेकिन ऐसे में हिमालय की कंदराओं में से निकली नागा साधुओं ने ही अब्दाली की सेना को ललकारा था। उस दौर के गजेटियर में ये भी लिखा है कि 1751 के आसपास अहमद खान बंगस ने कुंभ के दिनों में इलाहाबाद के किले पर चढ़ाई की और उसे घेर लिया। हजारों नागा सन्यासी उस समय स्नान कर रहे थे। उन्होंने पहले सारे धार्मिक संस्कार पूरे किए, फिर अपने शस्त्र धारण कर बंगस की सेना पर टूट पड़े। 3 महीने तक जमकर युद्ध चला। अंत में पवित्र नगरी प्रयागराज की रक्षा हुई और अहमद खां बंगस की सेना को हार कर पीछे लौटना पड़ा। नागा साधु पूरे भारतवर्ष में जहाँ जो कामना होता हो, वहां पर अड़कर के उस कार्य को सफल कर देते हैं, चाहे रिद्धि के द्वारा, सिद्धि के द्वारा या फिर तन के द्वारा। 1666 के आसपास औरंगजेब की सेना ने हरिद्वार कुंभ के दौरान आक्रमण किया था। तब भी नागा सन्यासियों ने उससे लड़ने के लिए मोर्चा संभाला था। कभी जोधपुर की ऐसी कहानियां मिलती हैं जहां हजारों नागा सन्यासियों ने अपनी जान देकर धर्म की रक्षा की थी। कभी हरिद्वार में तैमूर लंग के समय के टकराव की कहानियां मिलती है। नागा साधु धर्म के खातिर अपनी आन बान सम्मान के लिए हमेशा कड़ी से कड़ी टक्कर देते रहते हैं और अपनी तपस्या जारी रखते हैं। लेकिन आजादी के बाद से नागा साधुओं ने शस्त्र न उठाने का फैसला किया। क्यों? देश की रक्षा के लिए हमारे वीर जवान अपनी जिम्मेदारी संभाल चुके थे, फिर भी आज इन साधुओं को गुरुओं की ओर से शस्त्र चलाने की शिक्षा दी जाती है। शरीर पर लपेट लेते हैं चिता की राख। ये अपने शरीर पे चिता की राख क्यों लपेटते हैं? दरअसल नागा शिक्षा के दौरान 2 तरह के नागा साधु तैयार होते हैं। एक दिगंबर नागा साधु, दूसरे श्री दिगंबर नागा साधु। दिगंबर नागा साधु एक लंगोट धारण करने के अलावा और कोई कपड़ा नहीं पहनते, जबकि श्री दिगंबर की दीक्षा लेने वाले साधु पूरी तरह निर्वस्त्र रहते हैं। सबसे मुश्किल श्री दिगंबर नागा साधु बनना ही होता है, क्योंकि तब संयम और ब्रह्मचर्य पर सदैव डटे रहने के लिए उनकी सभी इंद्रियां नष्ट कर दी जाती हैं।
निर्वस्त्र रहने वाले साधु पूरे शरीर पर राख को मलकर रखते हैं। इसकी भी दो वजह होती हैं। एक तो राख नश्वरता का प्रतीक है, दूसरे राख एक तरह के आवरण का काम करती है ताकि भक्तों को पास आने में किसी तरह का कोई संकोच ना हो। कुंभ के दौरान भी नागा साधु बनाए जाते हैं और जगह के हिसाब से इन नागा साधु को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। प्रयागराज के कुंभ में नागा साधु बनने वाले को नागा, उज्जैन में बनने वाले को खूनी नागा, हरिद्वार में बनने वाले को बर्फानी नागा और नासिक में बनने वाले को खिचड़िया नागा कहा जाता है। नागा बनने की दीक्षा लेने के बाद साधु को वरीयता की आधार पर पद भी दिए जाते हैं। इन साधुओं में कोतवाल, पुजारी, बड़ा कोतवाल, भंडारी, कोठारी, बड़ा कोठारी, महंत और सचिव के पद होते हैं। इनमें सचिव को सबसे अहम माना जाता है। नागा अखाड़ों के आश्रम और मंदिरों में रहते हैं। साथ ही कुछ नागा साधु पहाड़ गुफाओं में जीवन बिताते हैं। अखाड़े के आदेश से ये साधु पैदल भ्रमण करते हैं। इसी दौरान झोपड़ी बनाकर धुनी भी रमाते हैं। नागा साधु जिस राख को लपेटते हैं वो कई बार चिताओं से ली गई मुर्दों की राख होती है, तो कई बार जिस धुनी के सामने वो बैठे रहते हैं उसी की राख को मल लिया करते हैं। जब परंपराओं का पूरी तरह से पता ना हो तो असमंजस की वजह से तरह तरह की धारणाएं बनती ही है। जिससे प्रमुख है नागा साधुओं का निर्वस्त्र होना, और इसी कड़ी में आती है वो सन्यासिन जो इसी नागा पंथ से जुड़ी होती है। वो भी नागा साधुओं की तरह नागा पंथ का पालन करती है। कैसे होता है नागा साध्वी का जीवन? एक सवाल है कि सिर्फ नागा पुरुष बाबा ही क्यों नजर आते हैं? क्या महिला नागा साध्वी भी होती हैं? इसका जवाब देते हुए जूना अखाड़े के महंत दिव्यागिरी ने कहा कि नागा साध्वी में भी दिगंबर होते हैं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था या मर्यादा की वजह से सार्वजनिक रूप से नागा साध्वी नहीं बनाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक व्यवस्था के चलते नागा साध्वी एकांत में रहती हैं। दिव्यागिरी ने बताया कि नागा परंपराओं में महिलाओं का स्थान है, लेकिन उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाता है। यही वजह है कि कुंभ में सार्वजनिक तौर पर नागा साध्वी नजर नहीं आती है। कुंभ में 2013 से महिला अखाड़ों की परंपरा शुरू हुई और तब से लगातार साध्वी इस महापर्व में हिस्सा लेती आ रही हैं। खुद करते हैं अपना अंतिम संस्कार। कुंभ में हरिद्वार से आए नागा साधु मणिराजपुरी ने बताया कि उन्होंने 13 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और फिर उत्तराखंड के पहाड़ों में रहने लगे। साधु ने आगे कहा कि साधु बनने की 3 प्रक्रियाओं से गुजरकर वह पूर्ण नागा साधु बने हैं। वह आगे कहते हैं कि साधुओं की संगत में आगे से पहले पढ़ाई लिखाई भी की है, लेकिन नागा साधु बनने की तमाम प्रक्रियाओं को पूरा कर अब वह सनातन और मानव कल्याण के लिए सब कुछ त्याग कर निकल पड़े हैं। नागा साधु मणिराजपुरी ने बताया कि नागा बनना आसान नहीं होता। अपने शरीर का अंतिम संस्कार और पिंड दान करने के बाद संन्यास की दीक्षा ली जाती है और कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आखिरी लिंग तोड़ प्रक्रिया सबसे अहम होती है, जिसमें अपने काम को वश में करने के लिए लिंग तोड़ दिया जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया क्या होती है, ये नागा साधु ने बताने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि ये एक गुप्त प्रक्रिया है जिसे सार्वजनिक तौर पर नहीं बताया जा सकता। कुंभ में अमृत स्नान की शुरुआत भी सभी अखाड़ों के नागा साधुओं से ही होती है। नागा साधु घोर तप से जीवन में सब कुछ त्याग कर चुके होते हैं और ऐसे में वे सबसे पवित्र माने जाते हैं। नागा साधुओं के स्नान के बाद ही अन्य साधु और श्रद्धालु कुंभ स्नान करते हैं। कुंभ के समाप्त होने के बाद नागा साधु वहां की पावन मिट्टी को शरीर पर लपेटकर वापस अपने आश्रम या एकांतवास में चले जाते हैं। इसके बाद फिर से वे अगले कुंभ के दौरान संत समागम में शामिल होने के लिए आते हैं। तो ये थी नागा साधुओं के ऊपर कुछ डिटेल में थोड़ी सी हमारी वीडियो। नागा साधुओं का इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने एक सैनिक के रूप में भी लड़ाई लड़ी है। ये एक गुप्त तरीके से काम करते हैं। ये सबकी नजरों से बचकर रहते हैं। ज्यादातर ये ज्यादातर लोगों की नजरों में नहीं आते। ये सिर्फ और सिर्फ कुंभ में
दिखाई पड़ते हैं, उसी के टाइम में, ये स्नान के समय में ही दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद ये कहाँ चले जाते हैं किसी को पता नहीं है। इनको कोई ट्रैक नहीं कर सकता ये कहाँ रहते हैं। ये कहीं भी किसी भी गुफाओं में रहते हैं, कहीं भी किसी आश्रम में रहते हैं। तो ये सिर्फ कुंभ के टाइम में ही दिखाई पड़ते हैं। तो ये था नागा साधुओं के ऊपर हमारा ये वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।